नोएडा की चमचमाती सड़कों और सो कॉल्ड एलीट सोसाइटियों में आजकल मंदिर बनवाने का एक नया ड्रामा चल रहा है, जिसे नाम दिया गया है डेमोक्रेसी वर्सेस डिवोशन। लेकिन अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो भाई साहब, ये सीधे सीधे गुंडागर्दी और सिविक सेंस का जनाजा है। क्यों नहीं सुनना? मतलब मैं पागल हूँ क्या? इतने लोगों को मैं सुन सकती हूँ? आप लोग पागल हो क्या? पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, क्या एजुकेशन है आपकी? नहीं रहेगी मूर्ति यहाँ पे। प्रॉपर परमिशन नहीं रख सकता है। अगर आप शिकायत कर देते तो भी हट जाती है मूर्ति। आपस के सहमति से आप कुछ भी करें यहाँ पे, जब सब सहमत हैं कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में आप अगर सहमति से कुछ भी करते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति को भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर रूल रेगुलेशन की बात आ जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है? तो इसके लिए आप प्रॉपर परमिशन लीजिए। मंदिर स्थापना के लिए कोई मनाही नहीं है, उसकी एक प्रॉपर तरीका होता है, रूल रेगुलेशन होता है, वो करिए आप, ठीक है? जी, प्रॉपर परमिशन लीजिए। उसके बाद कोई बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना सकते हैं, कंट्रोल सेक्टर 50 की महागुन मेपल सोसाइटी और सेक्टर 15A का वृंदावन पार्क आजकल जंग का मैदान बने हुए हैं। सब एक दूसरे से लड़े भिड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को अचानक लगा कि उनके अंदर भक्ति की शक्ति आ गई और अब उन्हें उनके घर के सामने वाले पार्क और सोसाइटी में मंदिर चाहिए। कुछ लोग मंदिर का समर्थन कर रहे हैं, कुछ उनके ही बीच के लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी ईगो में मरे जा रहे हैं। और जब भक्ति में ईगो मिक्स हो जाता है तो जो कॉकटेल बनता है उसके बारे में क्या ही कहने। आप यहाँ पे नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कोई बात, हम चले जाएंगे। करेंगे बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं कर सकते आप। कोई बात नहीं, कोई बात, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हम आए, हम तो अभी आए हैं। हमें तो आपने बुलाया मुझे। मैंने नहीं बुलाया। आपने मैसेज गया था आपका। अच्छा, मेरा आपका मैसेज गया था सोसाइटी में। कोई बात नहीं, आपका झूठ क्यों बोल रहे हो वीडियो पे? वीडियो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम पूरे सोसाइटी वालों ने बुलाया है। मैं हर साल आता हूँ। पूरे सोसाइटी वालों ने बुलाया है, पूरे सोसाइटी वाले बुलाया है। आप ये बताइए, आप भगवान की आप नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हो हमें पता है। क्या होता है? क्या होता है? Nobody is giving you the right. What is there happening? This is an illegal encroachment. It is not illegal I am encroachment. going to, it is It illegal is going to have 2 hours, 1.5 hour पूजा। मुझे उन लोगों पर बड़ी जोर की हंसी आती है जो कल तक सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों को पब्लिक न्यूसेंस और ट्रैफिक जाम का लेक्चर दे रहे थे। बता रहे थे कि भाई धर्म बड़ी प्राइवेट चीज होती है। तब सबको संविधान याद आ रहा था, सबको रोड सेफ्टी समझ आ रहा था। वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है। नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। लेकिन आज क्या हुआ भाई? आज इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि मंदिर की मांग करने पर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें क्रिमिनल बनाया जा रहा है। हम यानी कि हिंदू लोग मेजॉरिटी में हैं, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। कीप रिलीजन प्राइवेट, ये बात सुनने में ठीक लगती है, कूल लगती है, लेकिन जमीन पर उतनी ही कड़वी है। धर्म तुम्हारा है, तुम्हारी आस्था है, उसे अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम तक रखो। ये हुजूम बनाकर पब्लिक स्पेस पर कब्जा करना कौन सी रामायण में लिखा है भाई? जब दूसरा समुदाय सड़क घेरता है तो वो अतिक्रमण होता है, और जब हम पार्क घेरते हैं वो श्रद्धा है। ये जो डबल स्टैंडर्ड का चश्मा पहन के घूम रहे हो, यही देश की भद्द पीटने की पहली सीढ़ी है। महागुन मेपल सोसाइटी की कहानी तो गजब ही रंग ढा रही है। वहां के रेजिडेंट्स जो हैं वो 2 गुटों में बट गए हैं। एक गुट कहता है हमें मंदिर चाहिए, हमारी आस्था का सवाल है। दूसरा गुट चिल्ला रहा है कि अरे भाई, ये कॉमन एरिया है, यहां मंदिर बनेगा तो प्राइवेसी और शांति का क्या होगा। बात इतनी बढ़ गई कि पढ़े लिखे कॉर्पोरेट मझले टाइप के जो लोग हैं वो एक दूसरे को गालियां देने लगे, धमकियां दे रहे हैं। ये वही लोग हैं
जो लिफ्ट में एक दूसरे को सुबह सुबह देखते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। मंदिर के नाम पर ऐसा डिवाइड एंड रूल चल रहा है कि सोसाइटी कम कोई कुरुक्षेत्र का मैदान लग रहा है। भाई सोसाइटी के बाई लॉज नाम की कोई चीज होती है या उसे भी अगरबत्ती जला के सुहा कर दिए हो? अब जरा सेक्टर 15A के वृंदावन पार्क की हालत देख लो। 40 साल पुराना पार्क है जहां पुश्तैनी पेड़ खड़े हैं, जहां बुजुर्ग अपनी शामें बिताते हैं और बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। वहां नोएडा अथॉरिटी ने चुपके से एक बोर्ड लटका दिया, लिख दिया रिलीजियस साइट। वहां मंदिर की मांग करने वाली ये दलील दे रहे हैं कि ये जमीन 40 साल पहले ही मंदिर के लिए अलॉटेड थी, हम वहां बस मंदिर बनवाने की बात कह रहे हैं। अब ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि इस देश में मंदिरों की कमी नहीं है। हर नुक्कड़ पर, हर गली में मंदिर है और नोएडा की इन सोसाइटीज के 1-2 किलोमीटर के दायरे में पहले से ही कई भव्य मंदिर मौजूद हैं। तो फिर नई जिद क्यों? इस पर भी मंदिर की मांग करने वालों की अपनी एक दलील है। उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि पास के मंदिर में जाने के लिए बहुत ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, वो कैसे जाएंगे मंदिर? हम इस देश में अक्सर देखते हैं कि रातों रात सड़क किनारे मंदिर या मजार बना दिए जाते हैं और वहां लोग रहना वहना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेरिटरी मार्किंग होती है। ये मेरा इलाका है, यहां मेरा मंदिर होगा। ये भक्ति नहीं, ये जमीन हड़पने का एक शानदार और पवित्र तरीका बन गया है। अब यही चीज सड़क से निकलकर इन बड़ी सोसाइटीज में पहुंच चुकी है। जब आप जानते हो कि आपके इस कदम से पड़ोसियों में नफरत फैलेगी, शांति भंग होगी, दंगा फसाद होने के चांसेस बढ़ेंगे, फिर भी आप अड़े हुए हो, तो यकीन मानिए आप भक्त तो कतई नहीं है। आप सिर्फ एक जिद्दी भीड़ का हिस्सा हैं जिसे कानून की कोई परवाह नहीं है। इसमें भी सबसे बड़ा विलन तो नोएडा अथॉरिटी है। भाई तुम बिना पब्लिक कंसल्टेशन के जमीन कैसे अलॉट कर सकते हो? तुम्हें पता है कि ये ग्रीन बेल्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 10 ऑर्डर है कि पब्लिक पार्क्स को किसी भी धार्मिक निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर भी ये सेटिंग कैसे हो रही है? क्या अथॉरिटी भी उस भीड़ से डर गई है जो कानून को अपनी जेब में रखने की कोशिश करती है? याद रखो, आज अगर तुमने पार्क में मंदिर की परमिशन दी तो कल कोई सड़क पर मजार बनाएगा, परसों कोई गुरुद्वारा, फिर किसी को रोक नहीं पाओगे। तब तुम्हारा सिविक लॉजिक कहां जाएगा? धर्म एक बेहद प्राइवेट चीज है, उसे शो ऑफ का जरिया मत बनाओ भाई। आजकल तो मंदिर बनाना एक सोशल स्टेटस बन गया है। सोसाइटी की किटी पार्टी जब होती है तो वहां गपशप के दौरान लोग कहते हैं कि हमने तो मंदिर बनवा दिया। अरे भाई, मंदिर बनवाना पुण्य का काम तब होता है जब अपनी जमीन पे बनवाते हैं। पब्लिक के पार्क को खत्म करके, पेड़ों की बलि देकर और पड़ोसियों की नींद उड़ाकर जो ढांचा खड़ा कर रहे हो, वो मंदिर थोड़ी है, वो तुम्हारी ईगो का टॉम्ब है, मकबरा। जब कोई दूसरा समुदाय सड़क पर आता है तो हम सेक्युलरिज्म और कानून की दुहाई देने लगते हैं। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। तो भाई ये संविधान क्या सिर्फ दूसरों के लिए है? क्या आपके लिए कोई कानून वैल्यू नहीं करता? ये जो मॉब मेंटालिटी नोएडा जैसी पॉश जगहों पे दिख रही है वो डरावनी है। नोएडा वालों, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हर पार्क में मंदिर मस्जिद बनने लगे तो तुम्हारे बच्चे खेलेंगे कहाँ? क्या तुम चाहते हो कि वो कंक्रीट के ढेरों के बीच में बड़े हो? पहले ही ऑक्सीजन के लाले पड़े हैं और तुम पेड़ों को काटकर मंदिर बनाने की जिद पे अड़े हुए हो। मंदिर जाने के लिए 500 मीटर पैदल चल लोगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी और समाज को शांति भी मिलेगी। जिद छोड़ो और इस टेम्पल वॉर को यहीं खत्म करो, वरना कल जब दंगे की आग तुम्हारे ड्राइंग रूम तक पहुंचेगी तो कोई मंदिर या कोई भीड़ तुम्हें बचाने नहीं आएगा। वहां सिर्फ कानून और आपसी भाईचारा ही काम आएगा, जिसे तुम आज खुद अपने ही हाथों से जला रहे हो। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।